और अब बात करते हैं शिवसेना, यूटीबी और शरद पवार की एनसीपी की। सीएम की कुर्सी की जिद के चलते 2019 में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट गया था। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया और फिर सरकार बनाई तो शिवसेना टूट गई। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे की पार्टी को खत्म करने के लिए लगभग हर तरह की कोशिशें की गई। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया है कि असली शिवसेना कौन है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव में जबरदस्त वापसी की है और क्षेत्रीय पार्टियों को समेटने के चक्कर में महाराष्ट्र में बीजेपी सच पूछे तो सिमट सी गई है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के दो सबसे बड़े राज्य हैं और दोनों राज्यों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। 2019 में बीजेपी ने महाराष्ट्र में 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 में बीजेपी 9 सीटों पर सिमट गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूटीबी को 9 सीटों पर और शरद पवार की एनसीपी को 8 सीटों पर जीत मिली। 2019 में 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस 13 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। महाराष्ट्र के ये नतीजे बताते हैं कि शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। जनता बीजेपी से खुश नहीं है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लोगों की जबरदस्त सहानुभूति मिली है और दोनों नेता मजबूती के साथ वापसी करने में कामयाब हुए। कि पार्टी तोड़ी गई, छीनी गई, मेरा पार्टी सिंबल छीना गया। यहाँ तक कभी कहा जाता था कि मोदी जी का फोटो लगाकर हमने इलेक्शन जीती थी, उनको भी मतलब मोदी जी को मेरे पिताजी का फोटो लगाकर इलेक्शन लड़ना पड़ा। मेरा ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं खड़ा रहा। इन लोगों ने मेरी आलोचना की, गाली गलौज की। मैंने कहा नहीं कि मैं तो रोज 5 किलो गालियां खाता हूं जी वगैरह, कुछ कहा नहीं। ना ही मैंने कहा कि मैं परमात्मा का अवतार हूं। मैं तो हूं कॉमन मैन हूं। जीत के साथ ही शिवसेना यूबीटी के पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर भी लग गए, जिनमें लिखा था कि कौन असली शिवसेना है, जनता ने ये बता दिया। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार फिर बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे। अपनी जीत से उन्होंने साबित कर दिया कि असली शिवसेना वही है। इसके साथ ही बागियों को भी उन्होंने बड़ा संदेश दे दिया। उद्धव ठाकरे के उभरने से महाविकास अघाड़ी के दूसरे घटकों को भी बड़ा फायदा मिला है। महाअघाड़ी ने कुल मिलाकर 30 सीटें जीत ली हैं। दो बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दोनों स्टेट ने जो खेला किया है उससे बीजेपी घटकर 400 पार 300 पार से घटकर 232-35 पर शायद आ चुकी है, बहुमत गया। तो अब देवेंद्र जी कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस्तीफा देता हूं। दावा यह भी किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के कई सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, यानी महाराष्ट्र में असली खेला अभी बाकी है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को और बड़ा झटका लग सकता है। कुछ महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी है। अगर यही माहौल रहा तो महाविकास अघाड़ी सरकार एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकती है। महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी 9 सीटें जीत पाई। एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन 17 सीटों तक ही पहुंची, जबकि 2019 में एनडीए को 40 सीटों पर जीत मिली थी। पूरी तरह जितनी मेजोरिटी के लिए सांसद लगते हैं, संख्या लगती है, उतनी पूरी हो चुकी है, उससे ज्यादा है। और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। और कहावत है, गिरे तो भी टांग ऊपर वाली, ऐसी बात है। जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास मेजोरिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है, या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं, और जोरों से मैदान में उतरूंगा। उद्धव ठाकरे की जीत में सिंपैथी फैक्टर के साथ उनकी स्ट्रैटेजी को भी जिम्मेदार माना जा रहा है।
सीएम पद और पार्टी छीनने के बाद भी उद्धव ठाकरे कमजोर नहीं पड़े और खुद को योद्धा की तरह पेश किया। उन्होंने शिव सैनिकों का मनोबल कमजोर नहीं होने दिया। यही वजह रही कि पहले वो गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें लेने में सफल रहे और फिर 9 सीटें जीतने में भी कामयाब रहे। चुनाव प्रचार में उन्होंने जब बेटे आदित्य के साथ मंच से मोर्चा संभाला तो पत्नी रश्मि ठाकरे और उनके दूसरे बेटे जनता के बीच में रहे। इससे कमजोर पड़ी पार्टी को नई ऊर्जा मिली और तस्वीर बदल गई। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को बगावत का नुकसान होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।